जय श्री महाकाल। क्या आप जानते हैं वास्तु के अनुसार घर में दवाइयाँ किस दिशा में रखना चाहिए? नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। आज मैं आपको वास्तु के ऐसे उपाय बताऊंगा जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आपके घर में अगर कोई पुराने से पुराना रोग है तो वह हमेशा के लिए आपके घर से चला जाएगा और आपके घर में कभी रोग आएगा भी नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत उपयोगी है। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय श्री महाकाल। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आपके साथ पुनः उपस्थित हूँ एक नए और बहुत अच्छे और उपयोगी उपाय को लेकर। अक्सर देखा गया है कि हमारे घर परिवार में हमेशा रोग बना ही रहता है, कोई ना कोई रोग बना ही रहता है, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हम अपनी बचत का जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो कई बार रोग में लग जाता है, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लग जाती है। और रोग एक ऐसा कारण है जो आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों रूपों से आपको परेशान कर सकता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ नियम बताए गए हैं जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आप अपने घर में रोग को दूर कर सकते हैं और रोग के आने से भी बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आप सभी के घर में गोली दवाइयाँ और आती ही होंगी, लेकिन हम अक्सर इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि गोली दवाई या औषधि रखने की सही दिशा कौन सी है। यदि हम सही दिशा में औषधियाँ रखेंगे तो वह औषधियाँ कहीं ना कहीं हमें जो है रोग से बचाने का कार्य करती हैं और हमारे घर में किसी भी प्रकार का रोग ना आए, या हम और उस रोग से बचाव के लिए जो है औषधि को सही दिशा में रखकर और रोग का सही उपचार कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत छोटा और सामान्य सा एक तरीका है। हमारे घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया है कि वायव्य कोण जो है, वायव्य कोण कहते हैं उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है उसे वायव्य कोण कहा जाता है। अर्थात नॉर्थ और वेस्ट का जो कोना होता है, जैसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, उस कोण में रोग का स्थान माना गया है। और रोग के स्थान पर अगर हम औषधियाँ रखेंगे तो संभवतः हम उस रोग पर बहुत ही जल्दी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई बहुत पुराना रोग है या काफ़ी समय से कोई रोग चला आ रहा है तो उस रोग को दूर करने के लिए हमें सदैव अपने घर में या मरीज को जो गोली दवाई खिलानी है, उन गोली दवाई को हमें उस भवन के वायव्य कोण में अर्थात नॉर्थ वेस्ट के कोण पर रखना चाहिए और कमरे के भी नॉर्थ वेस्ट कोण पर ही हमें रखना चाहिए, क्योंकि यह रोग का स्थान है और गोलियां जो है वह रोग के लिए कार्य करती हैं, उस रोग को दूर करने का कार्य करती हैं। लेकिन एक्सपायर दवाएं हैं या फिर जो दवाएं जिनकी तिथि निकल गई है, जिनका समय पूर्ण हो गया है, जो एक्सपायर हो गई हैं, उन दवाओं को हमेशा दक्षिण और पश्चिम कोने पर ही हमें रखना चाहिए, जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, जो राहु का स्थान है। तो कभी भी एक्सपायर दवाओं को हमें रोग के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। यदि हम उन्हें उस जगह पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस रोग में वृद्धि करेंगे, उस रोग को बढ़ाएंगे। इसीलिए उपयोगी दवाएं ही हमेशा जो है आपको अपने घर के वायव्य कोण में रखना है और एक्सपायर दवाओं को नैऋत्य कोण में रखना है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात होती है रोगी का शयन कक्ष। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार रोगी का शयन कक्ष हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा जो है आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है और उत्तर दिशा जो है वो भगवान धन्वंतरी के नियंत्रण में है। उत्तर दिशा में ही संजीवनी बूटी जिस पर्वत में होती थी वह पर्वत भी उत्तर ही दिशा में माना जाता है। और उत्तर दिशा जो है रोगी के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता देने वाली होती है, पूर्व दिशा भी रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है। तो इस दिशाओं में अगर रोगी रहेगा तो उसके स्वास्थ्य में शीघ्र ही लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। कभी भी रोगी को नैऋत्य कोण या फिर दक्षिण दिशा में शयन नहीं करना चाहिए, उस दिशा में नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में रोग की वृद्धि होती है, रोग खत्म नहीं होता है। तो इस बात को अगर आप नियम पूर्वक मानेंगे और इसका यदि पालन करेंगे तो मैं विश्वास से कहता हूं कि आप अपने रोग पर शीघ्र ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है रोगी नहीं रहेंगे और आपका जो जीवन है वह आरोग्य हो जाएगा और आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। तो इस वीडियो को जो है और इसमें बताए सारे नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही अपने जीवन से उपयोगी
उपाय जानने के लिए, ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा परामर्श प्राप्त करने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या का समाधान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल।